एक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। 4 मजदूर उसमें काम कर रहे। वे मजदूर पत्थर ढो रहे थे। तभी वहां से साधुओं की एक टोली गुजरी। उनमें से एक साधु ने एक मजदूर से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। मजदूर ने गुस्से से साधु की तरफ देखते हुए जवाब दिया कि देख नहीं रहे क्या कर रहा हूँ। इस कड़कड़ाती धूप और सनसनाती लू में मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तभी साधु दूसरे मजदूर के पास गए और दूसरे से भी वही सवाल किया जो पहले से किया था। तो दूसरे ने कहा कि पापी पेट भरने के लिए परमात्मा का दिया हुआ दंड भोग रहा हूँ। साधु के शिष्य बड़ी उत्सुकता भरी नज़रों से कि मजदूर क्या कर रहे हैं, फिर भी मजदूरों से ये प्रश्न पूछा। साधु तीसरे मजदूर के पास गए और तीसरे से कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तीसरे ने उत्तर दिया कि बीवी बच्चों को पालने के लिए मजदूरी कर रहा हूँ। अंत में साधु चौथे मजदूर के पास गए। उसके शरीर से पसीने की धाराएं बह रही थीं, फिर भी वे मन ही मन कुछ गुनगुना रहा। चौथे ने उत्तर दिया कि महाराज मैं प्रभु के निवास के लिए मंदिर बना रहा हूँ। उसके स्वर में उल्लास था और उसके होठों पर संगीत में गुनगुनाहट, साथ ही उसके शरीर से पसीना बह रहा था, परंतु उसके पैरों में गति, हाथों में पत्थरों के लिए प्यार भरा स्पर्श था। चौथे मजदूर की बात सुनकर साधु का मन प्रसन्न हुआ और वो वहाँ से चल दिए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि देखो चारों ही मजदूर एक ही काम कर रहे हैं, परंतु 3 की बातें अलग थीं जबकि चौथे की अलग थी। साधु ने अपने शिष्यों को बताया इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कार्य करने में लोक निंदा का भय यदि जुड़ा हुआ हो, परंतु साथ ही उससे हमारी जीविका या फिर व्यवस्था का प्रश्न भी जुड़ा है, तो हमारे कार्य करने के ढंग में दिखावा अधिक होगा और हमारी रुचि कम होगी। यदि वही कार्य हम निष्ठा से करते हैं, चाहे हमने उसको पहले ही भले ही ना किया हो, शायद जीवन में दोबारा वैसा कार्य करने का अवसर भी ना आए, फिर भी उस कार्य को अपनी निष्ठा और कुशलता की अभिव्यक्ति सहित करना यही श्रेष्ठ विधि है। यदि मन से तो हम किसी कार्य को नहीं करना चाहते, परंतु मजबूरीवश यदि हमें करना पड़ जाए तो हमें उस कार्य को अपनी निष्ठा और कुशलता के साथ करना चाहिए।